हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। बच्चों, आज हम एग्जाम्पल 3 को सॉल्व करेंगे। और जो एग्जाम्पल 3 है, देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0 बाई फैक्टराइजेशन। जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स फाइंड करने हैं, और वो रूट्स फाइंड करने हैं वो आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने हैं। देखिए, तो गिवन जो इक्वेशन है, ये आपको गिवन इक्वेशन है हमारी। अब इसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले हमें इसके फैक्टर करने होंगे, और फैक्टर भी आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करने हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है, इसमें हम जो मिडिल टर्म होती है, इसी मिडिल टर्म के 2 स्प्लिट करेंगे, यानी 2 टुकड़े करेंगे। और वो 2 टुकड़े जब करेंगे, तो वो टुकड़े कैसे करते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है उसको, जो यहाँ पर आपकी लास्ट टर्म है कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 2x² को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आता है 6x²। अब इसी 6x² के यहाँ पर आप 2 स्प्लिट करेंगे। 2 स्प्लिट इस प्रकार करेंगे कि उनको प्लस या माइनस करने पर तो आपके आनी चाहिए मिडिल टर्म 5x, और उनको मल्टीप्लाई करने पर आपका आना चाहिए 6x²। तो देखिए, यहाँ पर 6 के हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2 का डिवाइड हो रहा है 3 बार, और 3 का डिवाइड 1 बार। जब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 6 आएंगे, और यहाँ पर जब 2 और 3 दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपके आएंगे 5। लेकिन 5 हमारे यहाँ पर आने चाहिए माइनस के, तो यहाँ पर हम 2 और 3 को -2 और -3 लिखेंगे, क्योंकि -2 और -3 आपके होते हैं माइनस के 5। अगर यहाँ प्लस के 5 होते तो यहाँ प्लस के 2 और प्लस के 3 आपको करने पड़ते। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हमने इसके टुकड़े किए वो है -2x और -3x, क्योंकि जब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर आपके आएंगे माइनस माइनस प्लस के 6x² हो जाएंगे, और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके आएंगे -5x। तो यहाँ पर आप जब सॉल्व करेंगे तो 2x² -2x -3x प्लस 3 इक्वल 0। जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी और जो लास्ट टर्म होगी उनको हम बिल्कुल लिख देंगे एजेटिव, और बाकी जो -5x है, इसके हमने 2 स्प्लिट किए थे, -2x -3x, तो इस -5x की जगह हमने -2x और -3x यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन पहले इन जो आपके आगे वाली 2 टर्म है, इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन, यानी ये दोनों टर्म किससे डिवाइड हो रही है, यहाँ पर 2x से ये वाली टर्म भी डिवाइड हो रही है, और 2x से ये वाली टर्म भी आपकी डिवाइड हो रही है, तो आपका 2x कॉमन आ जाएगा। जब 2x² को 2x से डिवाइड करेंगे तो 2 यहाँ पर आपका कॉमन आ गया, और x भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पर आपका x रह जाएगा, -2x से आपके 2x कॉमन हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपका डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और माइनस इन दोनों में कॉमन आपका 3 होगा, तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x बच जाएगा, और प्लस और माइनस आपका माइनस होता है, जब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1 आएगा, और इक्वल 0। तो यहाँ हम देखते हैं कि दोनों जो ब्रैकेट्स हैं उसमें आपकी इक्वल नंबर हमें प्राप्त हुई। तो एक बार ब्रैकेट्स की जो नंबर है उसको अपन फिर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आपका कॉमन आएगा x -1 कॉमन आएगा, तो आपका यहाँ पर रह जाएगा 2x -3, लिख देंगे 2x -3 इक्वल 0। अब हमें यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी
इसके हमने फैक्टर कर लिए। अब इन फैक्टर करने के बाद हम यहाँ पर इसके रूट्स फाइंड करेंगे। तो आप लिख देंगे ऑन फाइंडिंग रूट्स। तो x-1 और 2x-3 इक्वल 0 है, तो यहाँ पर x-1 इक्वल भी यहाँ पर 0 मान लेंगे और 2x-3 इक्वल भी यहाँ पर हम 0 लिख लेंगे। तो x-1 इक्वल 0 और 2x-3 इक्वल भी 0। जब इसको सोल्व करेंगे तो एक का ट्रांसफर करेंगे तो एक यहाँ पर प्लस के हो जाएंगे, दूसरी तरफ शिफ्ट करने पर x इक्वल 1 और यहाँ पर इसको सोल्व करने पर 2x+3 आपके प्लस के हो जाएंगे और x इक्वल 3/2। तो हम देखते हैं कि जो हमें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसके हमें यहाँ पर टू रूट्स फाइंड हुए। तो आप लिख देंगे देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² minus 5x plus 3 equal 0 are roots equal 1 3/2। तो हमें इस प्रकार से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसके रूट्स हमें 1 और 3/2 प्राप्त हुए। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। अब हम एग्जाम्पल 4 को सॉल्व करेंगे। देखिए जो आपका एग्जाम्पल 4 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² minus x minus 2 इक्वल 0। जो हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारी गिवन इक्वेशन है 6x² minus x minus 2 इक्वल 0, यहाँ पर इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमें इसके फैक्टर करने होंगे और फैक्टर करने के लिए हमें जो इसकी मिडिल टर्म है उस मिडिल टर्म के 2 स्प्लिट करने होंगे। यानी ये जो -x है इसके 2 टुकड़े हमें इस प्रकार से करने होंगे कि उनको प्लस माइनस करने पर आपका माइनस का x आना चाहिए। और इन दोनों को जब यहाँ पर फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है इनको मल्टीप्लाई करते हैं आप 6x² मल्टीप्लाई -2 तो आपके आते हैं -12x²। तो यानी कि इस 12x² के यहाँ पर 2 स्प्लिट इस प्रकार करेंगे कि उनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 12x² आना चाहिए और उनको प्लस माइनस करने पर आपके पास माइनस का x आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इस 12 के अपन प्राइम फैक्टर करते हैं। यहाँ 2 से डिवाइड होगा 6 बार, 2 से डिवाइड 3 बार और 3 से डिवाइड 1 बार। तो देखिए 2 और 2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके आते हैं 4 और यहाँ पर 3। तो यहाँ पर हमें -x चाहिए तो हमें यहाँ पर माइनस के 4 और प्लस के 3 करने होंगे, क्योंकि जब माइनस के 4 में से प्लस के 3 आपके जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे माइनस का 1 और हमें चाहिए माइनस का x। इस 4 को जब +3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके आएंगे माइनस के 12। तो यहाँ पर हमें जो इसके 2 स्प्लिट प्राप्त हुए वो हो जाएंगे आपके 3x और माइनस के 4x²। माइनस के 3x और माइनस के 4x। यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट टर्म है उसको आप ऐसे लिख देंगे, इसमें आपका कोई चेंज नहीं होगा। और जो आपकी लास्ट टर्म है वो भी आपका कोई चेंज नहीं होगा। केवल -x की जगह आपको लिखना है प्लस के 3x और माइनस के 4x और माइनस के 2 भी आपके इसी तरह से आ जाएंगे और इक्वल आपकी 0। यहाँ पर कॉमन लेंगे, इनमें कॉमन आपका आएगा 3x। 3x से जब इनको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 6x² में 3x से डिवाइड करेंगे तो आपका जाएगा 2x
क्योंकि जब 6 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आपके आएंगे 2, और एक्स स्क्वायर को जब एक्स से डिवाइड करते हैं तो आपका आएगा एक्स, क्योंकि यहाँ पर एक्स है और एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपका एक्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स मल्टीप्लाई एक्स। अब इन दोनों को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका यहाँ पर एक्स रह जाएगा, तो आपके यहाँ पर एक्स आ जाएंगे। प्लस 3x को 3x से डिवाइड करेंगे तो आपका डिवाइड होगा 1 बार, माइनस इन दोनों में कॉमन आपका आ जाएगा 2, और जब 2 से 4x को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो साइन है वो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, और 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 2x, और माइनस माइनस आपके प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ जाएगा आपका 1 इक्वल 0। तो हम देखते हैं कि हमें ब्रैकेट्स के अंदर जो हमें नंबर प्राप्त हुई वो इक्वल है, तो 2x प्लस 1 फिर हमारा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर हम 2x प्लस 1 यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने पर आपका यहाँ रह जाएगा 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 इक्वल 0। अब हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे, तो आप लिख देंगे रूट फाइंड करेंगे तो 2x प्लस 1 इक्वल भी यहाँ पर 0 लिख देंगे, और 3x माइनस 2 इक्वल यहाँ पर 0। इसको सोल्व करेंगे तो 1 का ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर, तो 2x माइनस 1 हो जाएगा प्लस का, और x इक्वल आपका माइनस 1/2 आएगा। इसी तरह यहाँ पर 3x और जो 2 आपका माइनस का है, जब इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपका साइन चेंज होगा, और ये 2 आपका प्लस का हो जाएगा, और x इक्वल 2/3। इस प्रकार हम देखते हैं जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इस इक्वेशन के हमें 2 रूट्स फाइंड हुए, -1/2 और 2/3। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स आर -1/2 और 2/3। इस प्रकार से हमें इस इक्वेशन के हमें 2 रूट्स फाइंड हुए। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल 5, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल 0। यहाँ पर हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है हमारी 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल 0। सबसे पहले हम इसके जो मिडिल टर्म है, इस मिडिल टर्म के 2 स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पर मिडिल टर्म के 2 स्प्लिट करने के लिए हमें पहले जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म है हमारी 3x स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ 2 से, मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 6x स्क्वायर। अब इसे 6x स्क्वायर के 2 स्प्लिट ऐसे करेंगे कि जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके प्लस के 6x स्क्वायर आने चाहिए, और जब उनको प्लस माइनस करते हैं तो आपके यहाँ पर माइनस के 2√6x आने चाहिए। तो देखिए 6 के जब हम स्प्लिट करेंगे वो हमें √6 मल्टीप्लाई √6 करने होंगे, क्योंकि जब हम √6 और √6 दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके आते हैं 6, और जब √6 और प्लस √6 इन दोनों को प्लस करते हैं तो प्लस करने पर आपका आएंगे, यहाँ पर आपका 1√6 है, यहाँ पर भी 1√6 है, तो 1 और 1 आपका 2√6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्लस करने पर आपके 2√6 हो जाएंगे, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आपके 6 आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो 2√6 है वो आप अपने हैं माइनस के, इसलिए हमें यहाँ पर ये भी माइनस करना पड़ेगा और इसको भी आपको माइनस करना पड़ेगा, ताकि ये माइनस के √6 और माइनस के √6 आपके आएंगे माइनस के 2√6। और जब माइनस के √6 को माइनस के √6 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपके माइनस माइनस से आपके प्लस के 6 आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने दो स्प्लिट करते हैं, तो आप लिख देंगे 3x² और इसके जगह आप लिख देंगे -√6x -√6x और +2 = 0। अब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 3 और √6 में तो हमारा जो कॉमन आएगा वो √3 आएगा और x² और x में कॉमन आपका x होगा। तो यहाँ पर अब डिवाइड करेंगे, तो 3 को √3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आपका आएगा √3 और x² को जब x से डिवाइड करेंगे तो x से आपका x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ जाएगा आपका x माइनस √6 को √3 से जब डिवाइड करेंगे तो यह आपका आएगा √2 और x से x कैंसिल हो जाएगा और माइनस इन दोनों में जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कॉमन आएगा आपका √2। अब √6x में √2 का डिवाइड करेंगे तो √6 में √2 का डिवाइड √3 बार होगा और ये आपका x आ जाएगा प्लस माइनस आपके -2 को √2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा √2 = 0। तो देखिए आपको यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आई होगी कि जब 2 को √2 से डिवाइड करते हैं तो √2 आपका कैसा आया। यहाँ पर √2 को आप √2 से मल्टीप्लाई कीजिए, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर √4 और इस √4 का जब स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो आपका यहाँ आएगा 2। तो यानी कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा 2 आता है। तो जब यहाँ पर इस 2 में √2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा √2। वो कैसा आएगा, क्योंकि इन दोनों को आपको √2 और √2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2√2 और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 2 और 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आपका आ गया √2 जब हमने 2 में √2 का डिवाइड किया। तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे जो हमें ब्रैकेट्स की जो नंबर हमें प्राप्त हुई वो इक्वल है। तो यहाँ पर एक बार आप ब्रैकेट्स के कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेने पर आपका बच जाएगा √3x माइनस √2 = 0। अब यहाँ पर हमें इनके फैक्टर फाइंड हो चुके हैं। अब हम यहाँ फैक्टर फाइंड होने के बाद इनके रूट्स निकालते हैं। तो आप लिख देंगे ऑन फाइंडिंग रूट्स, तो √3x माइनस √2 इक्वल यहाँ पर 0 लिख देंगे और √3x माइनस √2 = 0 इनको सोल्व करेंगे। तो √3x इक्वल इसका ट्रांसफर करेंगे तो आपके प्लस का हो जाएगा और x = √2 अपॉन यहाँ पर √3 होगा। ऐसे ही जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका √3x इक्वल आपका √2 और x इक्वल आपका √2 अपॉन √3। तो हम देखते हैं कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें यहाँ पर 2 इक्वल रूट्स फाइंड हुए। तो आप लिख देंगे therefore the given equation are roots equal √2/3 और √2/3। ये हमें 2 इक्वल रूट्स प्राप्त हुए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल आपका 6, द डायग्राम गिवन बिलो इज ऑफ ए प्रेयर हॉल, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ दिस हॉल। ये आपको जो एग्जाम्पल 6 दिया गया है वो अपनी बुक्स में 4.1 का एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो हमें प्रेयर हॉल है इसकी जो
आपको ब्रीथ दी गई है वो x है, और जो लेंथ है वो आपकी है 2x+1, और जो हमें यहाँ पर एरिया है वो गिवन एरिया है 300 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो होल है आपका वो है रेक्टेंगुलर, और जो रेक्टेंगुलर होल होता है उसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे, लेट द ब्रीथ ऑफ प्रेयर हॉल इक्वल x मीटर, एंड लेंथ ऑफ प्रेयर हॉल भी 2x+1 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ इंटू ब्रीथ, वो आपका होगा 300 मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पर x मल्टीप्लाई 2x+1 इक्वल 300, क्योंकि जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, तो लेंथ इंटू ब्रीथ हमें यहाँ पर 300 मीटर स्क्वायर गिवन है। इसको सोल्व करेंगे, जब x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 2x² प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, और 300 का यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस के 300 इक्वल 0। जब यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट टर्म है 2x², इसको -300 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जब 2x² को 300 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके आते हैं -600x²। अब यहाँ पर जो मिडिल टर्म है x है, तो इसके यहाँ पर दो स्प्लिट इस प्रकार करेंगे कि इनको प्लस माइनस करने पर आपके x आने चाहिए, और उनको मल्टीप्लाई करने पर आपका -600x² आपके पास आने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम 600 के प्राइम फैक्टर करते हैं। यहाँ 2 का आपका आएगा 300, फिर 2 का 150, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 75, फिर 3 का डिवाइड आपका होगा 3 2 जा 6, यहाँ आपके 25 बार, 5 का डिवाइड 5 बार, और यहाँ पर 5 5 जा आपका 1 बार डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हमको प्लस का 1x लाना है। तो देखिए, यहाँ पर आप इन चारों को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 3 जा 24, ये आपके आ जाएंगे 24, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएंगे 25, और जब 24 और 25 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 600, और जब 25 में से आपके 24 माइनस होंगे तो आपके बच जाएंगे 1x। तो आप देखिए, यहाँ पर जब हम इसे x के स्प्लिट करेंगे तो आपको होगा 2x² प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 इक्वल 0। यहाँ पर आप कॉमन लेंगे तो इन दोनों में कॉमन आपका x होगा, x का डिवाइड करेंगे तो 2x प्लस 25, x से x कैंसिल हो जाएगा तो आपका 2x रह जाएगा, और यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा तो आपका 25, माइनस इन दोनों में यहाँ पर जब आप कॉमन लेंगे तो कॉमन आएंगे आपके 12, और -12 का डिवाइड करेंगे 24 में तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और ये आएगा 2x माइनस माइनस आपका प्लस 300 को जब 12 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 24 इक्वल 0। तो यहाँ पर जो आपकी ब्रैकेट्स में नंबर आई है वो आपकी इक्वल आई है। तो यहाँ पर दोबारा हम कॉमन ले लेंगे 2x प्लस 25, तो आपके आ जाएंगे x -12 इक्वल 0। यहाँ पर हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे।
2x+25 इक्वल 0 और x-12 इक्वल 0। 25 का ट्रांसफर करेंगे तो 2x इक्वल ये आपको हो जाएंगे -के 25 और x इक्वल -25/2 और यहाँ पर x इक्वल आपके 12 होंगे। तो हम देखते हैं कि जो होल है इसकी जो आपकी ब्रीथ है वो आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये आपका इम्पॉसिबल। तो ये तो हो गया आपका इम्पॉसिबल। और जो हमें x की वैल्यू फाइंड हुई वो है 12, तो आपकी जो ब्रीथ है होल की वो आ जाएगी 12 मीटर और जो लेंथ होगी वो आपकी 2x+1, 2 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और +1 यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो देखिए therefore the breadth of hole equal 12 meter and length of the hole, यहाँ पर जो लेंथ है वो है हमारी 2x+1, तो 2 इंटू हमें जो x की वैल्यू फाइंड हुई वो 12 +1 24 +1 25 मीटर। तो इस प्रकार से हमें जो ब्रीथ है होल की वो 12 मीटर और जो लेंथ है हमारी वो आई 25 मीटर। इस प्रकार से हमारा ये एग्जाम्पल समाप्त होता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की जो क्लास होगी वो हम कर लेंगे। तो आज इसी एग्जाम्पल के साथ हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and press the bell icon. Thank you.